हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एप्पल का बिजनेस बताने वाला हूँ, यानी सेब का बिजनेस। कि सेब किस क्वालिटी के मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं और अपने यहाँ इसको बेचना कैसे है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी व्यवसाय को करने से पहले उसे अपना एक बिजनेस माइंड होना जरूरी है। जब बिजनेस माइंड नहीं होगा तब तक आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। आज एप्पल का बिजनेस बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, जो कि बिजनेस माइंड कैसे बनता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, एक भिखारी था। कहानी में है कि एक भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगा करता था, डेली उसका काम था, और अपना भरण पोषण करता था। उसी रास्ते से एक व्यापारी गुजरा। तो भिखारी उसके आगे हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी 1 रुपये, कुछ रुपए मुझे दे दीजिए, मैं बहुत भिखारी हूँ, भूख लगा है, मुझे खाना है। तो व्यापारी बोला कि ठीक है, मैं पैसे तुमको दूंगा, तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे। तो व्यापारी बोला कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप अपने कारोबार में बहुत आगे बढ़े। कहा ठीक है, दुआ तो मैं भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। व्यापारी बोला कि दुआ तो मैं भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुमको मैं पैसे दूंगा अपना कमाई का, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो व्यापारी फिर बोला कि मैं डेली आते जाते आपको प्रणाम करूंगा, कि वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि मैं अपने कमाई का तुम्हें पैसा दूंगा, उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ, बिना लाभ का मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। तो व्यापारी फिर भिखारी सर खुलाने लगा और बोला कि मैं ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा जब नहीं है तो भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, और जब अगली बार मिलूंगा तो भी तुम मुझे ये आप तू क्वेश्चन फिर करूंगा, तो तुम्हें बताना होगा भाई कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो फिर पैर पकड़ने लगा भिखारी, लेकिन व्यापारी नहीं सुना और चला गया। तो वह भिखारी क्या किया कि उसके दिमाग में आया कि आखिर इसको बात तो सही कर रहा है, कि मैं उसे कमाई का किसी से भी मैं भीख मांगता हूँ तो वो हमें पैसे देता है, और मैं उसको उस पैसे से खाकर अपना पेट भरता हूँ और अपना जीवन यापन कर लेता हूँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए आइले, मैंने उसके लिए क्या किया है, ये सोचने लगा व्यापारी। तो उसके दिमाग में आया, और व्यापारी बोल के तुम मुझे क्या दे सकते हो, ये दिमाग में उसके आया व्यापारी के। तो क्या किया कि अगले दिन से, जहाँ जैसे कि रेलवे यार्ड जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ गटर भी होता है, तो सब गंदा पानी निकलता है। तो वहाँ पर कुमुदनी का फूल और कमल के फूल गंदे पानी में खिला हुआ था। तो व्यापारी भिखारी जो था वहीं पर सोता था, और कहीं भिखारी तो उसका कोई घर होगा नहीं, तो गटर वाली जगह पर सोता था। लेकिन सुबह जब उठ के देखा भीख मांगने के लिए, तो उसके दिमाग में आया कि वो पूछा कि भाई व्यापारी की मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। तो जो कुमुदनी के फूल है, सारे फूल को उसने एक मुट्ठे में उसको तोड़ लिया, और जहाँ भीख मांगने प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। अब जो उसको भीख देता वो उसको एक फूल देता, तो लोग उसके बाद धन्यवाद बोलते उसको। उसके बगल में पास की लक्ष्मी जी की मंदिर भी था, तो कुछ लोग कमल की फूल वहाँ से लेते हैं, और कोई 5 पैसा, कोई 10 रुपया, जो भी दे देता। भिखारी बड़ी खुशी से लेता। तो भिखारी देखा कि मैंने एक मुट्ठी फूल लेके गया और इतने पैसे मिले इसके बदले, अगली बार से और ज़्यादा फूल लेके बैठा है, तो और ज़्यादा उसको पैसे मिले। वो पैसा बेचता ना, उसका काम बेचना नहीं था, वो तो बस केवल देने के लिए दे रहा था कि भाई मैं क्या दे सकता हूँ। इससे करते करते आने वाले समय में कुछ महीनों बाद वो बड़ी टोकरी लेके बैठने लगा। जो भिखारी था वो बड़ी टोकरी का फूल लेने लगा और लोगों को देने लगा। पास में लोग मंदिर, लक्ष्मी जी के मंदिर, तो वहाँ को कमल का फूल चल उनके लिए चढ़ावा चढ़ता ही है। तो क्या हुआ कि जब कमल का फूल लोग लेने लगे और पैसे उसको देने लगे, भिखारी फिर भी वहाँ बिजनेस नहीं कर रहा है। वो बस जो उसको पैसे कुछ लोग दे रहे हैं उसको कमल का फूल देता था, लोग उसके बाद धन्यवाद बोलते थे। इस तरह करते करते 1-2 महीने बाद फिर व्यापारी जो गुजरा था वो उसी रास्ते से गुजरने लगा। तब तक ले भिखारी की जो गेटअप था, थोड़ा सा जो पहनावा थोड़ा सा चेंज होने लगा, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है तो उसका स्वभाव भी बदलने लगता है। तो व्यापारी तो उसको नहीं पहचाना। जैसे ही व्यापारी उसके सामने से गुजरा, फिर जाके भिखारी उसका पैर पकड़ लिया, कहा बाबूजी बाबूजी, आज मैं पूछते थे ना कि आप मैं अपनी कमाई का हिस्सा दूंगा तो तुम क्या दोगे, तो लीजिए। उसमें से एक मुट्ठी उठाया कमल का फूल और दिया कि लीजिए।
तो व्यापारी लिया और खुश हुआ, कहा वेरी गुड यार, तुम तो बिजनेसमैन हो गए। ये कहा और उसको अपने जेब से 10,000 रुपया निकाला और बोला लो, तुमको जब जब जरूरत अपना विजिटिंग कार्ड दिया, कहा जब जब जरूरत पड़ेगा मुझे तुम अब फ़ोन करना या फिर इस पर कॉल करना, मैं पैसे दे दूंगा और इसी तरह तुम अपना काम करते रहना है। चला गया। फिर व्यापारी सर खुलाने लगा, कहा यह बोला कि यार तुम बिजनेसमैन बन गए। तो फिर क्या किया, तभी एक बगल में एक नेता की डेथ हो जाती है संयोगवश। तो उसमें फूल की उसके जो अर्थी पर सजाने के लिए फूल चले, एक ने उसका जो नेता के जो क्लाइंट थे वो आया और उससे फूल बहुत मात्रा में लिया और बोला क्या लोगे। तो उसने बोला, क्योंकि व्यापारी दिया था 10,000, तब बोला कि 10,000। तो उसने कहा ठीक है, बस सारे फूल उठा लिया और 10 रुपया दे दिया। तब वो लगा उस पैसे को गिनने कि जो फूल मैं लाया हूँ मुफ्त में, उसको मुँह कीमत मिल रही है, 10,000 रुपया मिल रहा है। और इस तरह उसका माइंड चेंज हो गया था। मेरे कहानी का मतलब यही था कि जब आपकी सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। ये करना जरूरी होता है कि अपने पहले माइंड को सेटअप करें। तो मैं इस एप्पल के बिजनेस को बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस को कैसे करना है और कहाँ से लेना है। देखिए, आप अपने शहर के होलसेल मंडी में सबसे पहले जाएं एक डायरी और कलम लेकर, और लेना नहीं है, सबसे पहले व्यापारी से जो होलसेलर है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ तो मेरे यहाँ नई सब्जी मंडी लगती है। यदि आप बनारस जिले से हो तो वहाँ पांडेपुर, लंका जगहों पर सब एप्पल की मंडी लगती है। वहाँ हर लोग इसकी अलग अलग फल की व्यवसाय करते ही हैं। लेकिन आपको एप्पल का बिजनेस करना है तो सिर्फ एप्पल के बारे में ही बात करनी है। और सभी व्यापारी जो भी अपने शहर के होलसेल के व्यापारी हैं उनसे बस यही करना है कि एप्पल क्या रेट के हैं, कितने के हैं, और मैं आपको दूंगा तो कितना कमीशन देंगे इसमें। तो बोलेगा कि कोई 4% बोलेगा, कोई 2% बोलेगा कमीशन होने। बस यही बोलो भाई, मैं आपको एप्पल ला कर दूंगा तो आप कितने कमीशन लेकर उसको बेचेंगे। तो कमीशन आपको उसी पर 2-3 लोग को जो बोलेंगे, जो कम रेट परसेंटेज लगाएंगे, उससे आपको उसका नाम, मोबाइल नंबर सब लिखना है। ऐसे करते करते मंडी के कम से कम 8-10 लोगों को विजिट करना है आपको कि जो जो कम परसेंटेज लेकर सेब बेच रहे हैं। अब ये सब रेट और ये नंबर और नाम लेकर डायरी आपको जाना है, क्योंकि एप्पल तो यहाँ से आपको मिलेगा नहीं। आपको बड़ा व्यवसाय करना है तो आपको होलसेल जहाँ सेब पैदा होते हैं वहाँ से लेना है। तो भारत में 2 जगह एप्पल का उत्पादन होता है, एक जम्मू कश्मीर जो कि वहाँ की सोपुर मंडी लगती है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर 2 मंडियाँ लगती हैं, एक भाटा और रोहुला। तो यहाँ से भी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के सोपुर मंडी, जहाँ से सेब का उत्पादन पूरे एशिया में भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले वो अपने शहर से निकलना होगा और सोपुर मंडी जम्मू कश्मीर जाना होगा। और वहाँ आपको ये नहीं कि एक दिन रहना है, कम से कम आपको 15-20 दिन वहाँ रहना होगा। और उसके लिए रहने के लिए आप किसी हॉस्टल या सस्ते रूम का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, उसका थोड़ा रेंट वगैरह आपको देना ही पड़ेगा। और आपको पहले दिन करना क्या है कि आपको मंडी में जाना है, सोपुर मंडी में जहाँ एप्पल बिकते हैं। वहाँ आप देखेंगे 3 वैरायटी के एप्पल मिलते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड जो है वो आपको 100 से 150 रुपया प्रति पेटी मिलता है, जो कि अभी रेट चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के अप डाउन भी होता रहता है। बी ग्रेड का जो है वो आपको 60 से 80 के बीच में पर पेटी मिलेगा, और सी ग्रेड का जो है वो आपको 30 से 40 के बीच में मिलेगा। 3 ग्रेड का एप्पल आपको वहाँ से मिलेगा। आपको लेना नहीं है, आपको पहले बस देखना है, पूरे मार्केट को घूमना है और चले आना है। और फिर अपने आप ही पूछें, जो जो नंबर लिए हैं आप अपने होलसेल के व्यापारियों से, जो नंबर लिए हैं उससे पूछना है कि भैया जो ए ग्रेड का एप्पल है क्या भाव चल रहा है, तो बताएगा। 10 लोग का नंबर लिए सभी से पूछिए। फिर अगले दिन फिर जाइए उसी मंडी में, और तब फिर आप देखिए और पूछना है आपको, फिर अभी लेना नहीं है। आप ये पूछिए कि ए ग्रेड का एप्पल पर पेटी कैसे है, तो उसे बताएंगे जो मंडी भाव चल रहा है, क्योंकि मंडी का रेट अप डाउन होता रहता है और ज़्यादा नहीं, कुछ ही रेट अप डाउन होता है। बी ग्रेड क्या है, इस तरह करते करते आपको 8-10 दिन समय केवल रेट पूछना है और समझना है, और उसको एक डायरी में फिर लिखते जाना है कि क्या रेट है।
अब इस तरह करते करते आपको सेब का मार्केट समझ में आएगा कि कितना हफ्ते में उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे करके आप अब क्या करना क्या है, आपको मैं छोटा बिजनेस बता रहा हूँ, तो आप 20,000 रुपये या 10,000 रुपये का 100 पेटी एप्पल ले लीजिए और अपने यहाँ जो व्यापारी अपने शहर का उसे बात कीजिए कि भैया अपना ट्रांसपोर्टेशन नंबर बता दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको अपना जीएसटी नंबर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल फाड़ के देने में या फिर पैसा मंगाने में जीएसटी, कोई भी व्यापारी है तो आपके अकाउंट में जीएसटी नंबर में उसको पैसा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि पर्सनल यदि अकाउंट बोल लेंगे तो उसमें पैसा नहीं भेजेगा। लेकिन यदि आप जीएसटी नंबर का अकाउंट ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी, क्योंकि जो जाने कि ये कोई व्यापारी है, उसमें पैसा आराम से एडवांस भी लोग दे देंगे। तो इसलिए आपको जीएसटी नंबर होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी व्यवसाय करने के पहले जीएसटी नंबर ले लीजिए। तो ये हो गया, आप 10,000 के आराम से 100 पेटी सेब ले सकते हैं। और उसे अब आप ये सोचेंगे भाई ट्रक सेब तो वहाँ से ट्रक का ट्रक आता है, मैं 100 पेटी कैसे अपने यहाँ भेजूंगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। वहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे व्यापारी भी होते हैं जो कि कई जगहों पर 100, 200, 500 पेटी भेजते रहते हैं। तो आप उन लोगों से थोड़ा संपर्क कीजिए जो 100, 50 पेटी के सेब अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं। एक ट्रक को, और वही ट्रक उसी से बात कर रही है जो कि वही एरिया का हो, क्योंकि उसको हर रूट मालूम है और ये मालूम कि बर्फबारी भी होती है तो बीच बीच में रास्ते ब्लॉक हुए तो किस रास्ते से उसको जाना है। तो वहाँ का ट्रक ट्रांसपोर्टेशन उससे बात करिए और अपने यहाँ शहर में भेजिए और बात कीजिए कि हाँ मैं अपना माल भेज रहा हूँ, एप्पल इतने पेटी है, क्या रेट बेचेंगे, तो वो रेट अपना बताएगा, उससे करना और बोले कि भाई इस जगह उसको उतार दीजिए, वो भेजेगा और आप जीएसटी नंबर जो लिए अकाउंट है उसमें कभी भाई पैसा भेजिए, तो पैसा भेजता रहेगा। इस तरह करते करते आप सेव के 100 पेटी से 200, 300 और नगद पैसे आपके खाते में आते हैं तो आप व्यवसाय भी कर पाएंगे। तो सोचिए कि 10,000, 20,000 रुपये से एप्पल का बिजनेस शुरू करके आप कितना बड़े कारोबारी एप्पल के बारे में बन सकते हैं। और ऐसे करते करते आप एक बड़ा होलसेलर बन जाएंगे और चाहें तो अपना खुद के शहर में भी आप एक बड़े एप्पल का होलसेल व्यापारी बन सकते हैं। नहीं तो कम पैसे से आप जैसे कमीशन पर दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, आराम से वैसे भी करते रहेंगे। लेकिन ये एक टेक्निक आपको जानना पड़ेगा कि एप्पल जो है ये इसकी परचेजिंग कब होती है, तो ये जुलाई महीने में होती है। एप्पल जो है जम्मू कश्मीर की 100 मंडी जो बिक्री होती है वो जुलाई मंडी में उसकी मंडी, लेकिन आपको जब लेंगे एप्पल तो आपके पास उसको फ्रीजिंग का व्यवस्था भी रखना होता है। तो आप स्टार्टिंग में सब कर नहीं पाएंगे, तो आपको व्यापारी संपर्क, क्योंकि जो बड़े एप्पल के होलसेल व्यापारी होते हैं वो अपने जगह पे या तो कोल्ड स्टोर में या फ्रीजिंग वाली अपना जगह रखते हैं, क्योंकि एप्पल को ऐसे तो आप हफ्ते 2 हफ्ते रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन तक चल रखने के लिए इसकी एप्पल जो है आपको सालों साल मिलता रहता है, कभी उसका मतलब मार्केट बंद नहीं होता है, लेकिन हमेशा आता नहीं है। तो उसको फ्रिज में या कोल्ड स्टोर ऐसे जगहों पर जहाँ कोल्ड होता है उसको वहाँ पर रखने की व्यवस्था है, तो 6 महीना तक भी एक बार ट्रांसपोर्टेशन से लाकर उसको आप सेल करा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब बस इस बिजनेस में यही है कि आप ये सोच रहे हैं कि एप्पल का बिजनेस शुरू करना है तो बहुत कुछ करता है, कुछ नहीं है। आप सबसे पहले अपने शहर के छोटे व्यापारियों से मिलिए, उनसे कमीशन जानिए, नंबर लीजिए, सोपुर मंडी जाइए जम्मू कश्मीर में, वो भी जुलाई महीने में, और जुलाई से शुरू हो जाती है, मतलब जुलाई से शुरू हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ पर जो रेट है उस रेट को और ट्रांसपोर्टेशन 10,000 रुपये में ही खरीद कर अपने शहर के जो होलसेलर हैं उसके यहाँ बेचिए और ऑनलाइन, और आप उसके अपने उसका जो कमीशन लेगा और जो जितना प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में जो जीएसटी नंबर है उसमें भेज देगा। तो कितना आसान है, बस सोचिए। बिजनेस का माइंड होना जरूरी है, ये नहीं कि कोई बड़ा कोई ये है। बस देखिए बिजनेस को पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद बिजनेस माइंड होना कि कैसे है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज़ है अपने अंदर जुनून होना चाहिए। यदि जुनून है तो आप आइडिया से भी ऐसे कमाल कर जाएंगे कि खुद यकीन नहीं होगा, लेकिन जुनून और हौसला होना चाहिए। बिजनेस को करने के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो से मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि इसको बस शुरू कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो इस एप्पल के बिजनेस को ऐसे करते करते अलग अलग शोरूम भी सेलिंग करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
जितना एप्पल संबंधी जानकारी इस वीडियो में देना था मैं दे चुका हूँ। और यदि कोई और नहीं समझ में आया हो या कुछ और दिक्कत हो तो आप मुझे लिंक पर कमेंट कीजिए कि मुझे ये दिक्कत है या फिर ऐसे शुरू करना है, मैं उसके माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ पॉइंट नहीं समझा या फिर यहाँ दिक्कत हो रहा है, आप हमको यहाँ सुझाव दीजिए, अगला वीडियो बनाइए। तो मैं आपको हर तरह संभव आपको प्रयास करूँगा। बस आप बिजनेस माइंड इस तरह जैसे बताया उसे आप करने की कोशिश कीजिए और शुरू कीजिए तथा और इस तरह मैं अगला चैनल वीडियो भी लेके आता रहूँगा। तथा अगले चैनल के लिए जय हिंद।